टाटा और महिंद्रा। देश में जब कोई मध्यम वर्गीय इंसान किसी दूसरे को अमीर बनने के लिए या मेहनत करने के लिए या यूँ कहें कि अपना लेवल बताने के लिए अक्सर जिन दो नामों का जिक्र होता है वो यही है, टाटा और महिंद्रा। देश के दो सबसे बड़े प्रतिष्ठित कंपनी जिसे आज़ादी में से कुछ साल पहले शुरू किया गया था, वो आज़ादी के बाद भी आज हमारा साथ दे रही है। यूँ कहें कि देश की रीढ़ बनी हुई है। चाहे वो टाटा के ट्रक हो या महिंद्रा के एसयूवी, दोनों समय समय पर एक से बढ़कर एक जरूरी प्रोडक्ट को भारत के बाजारों के हिसाब से निकालते रहते हैं। लेकिन ये दोनों कंपनियां को देखकर मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर कौन सी कंपनी इस समय इस देश में आगे। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों कंपनियों के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सफलता वह नहीं जो आपके तोहफे में मिल जाए, सफलता वो है जिसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़े। विश्व भर में सफलता के कई ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। भीषण तूफानों जैसी मुसीबतों का सामना करके इंसानों ने हैरत कर देने वाले कारनामे करके दिखाए हैं। इनमें कई बड़ी व्यावसायिक कंपनियां भी शामिल हैं। इसी क्रम में हम पहले आपको बताते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बारे में। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि कभी ये कंपनी महिंद्रा एंड मोहम्मद के नाम से भी जानी जाती थी। जी हाँ, और ऐसा क्यों था आइए हम जानते हैं। जगदीश चंद्र महिंद्रा का जन्म 1892 में हुआ था और इसके 2 साल बाद उसके भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा का जन्म हुआ था, जिन्हें जेसी और केसी कहा जाता था। जेसी और केसी 9 भाई बहन थे। बहुत कम उम्र में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। जगदीश चंद्र महिंद्रा को बहुत कम उम्र में ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। जेसी महिंद्रा को कम उम्र में ही समझ में आ गई थी कि अगर ऊपर उठना है तो बुलंद हौसलों के साथ शिक्षा भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने भाई बहनों को उस शिक्षा दी और केसी को पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज भेज दिया। बड़ी लगन से अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद केसी महिंद्रा कुछ समय के लिए अमेरिका में नौकरी भी करने लगे। उसके बाद वो सन 1945 में भारत लौट आए क्योंकि वहाँ पर उनका मन नहीं लग रहा। 1945 में जब केसी भारत लौटे तो उन्हें कई सरकारी पदों के साथ प्राइवेट संस्थाओं में कई बड़ा पद ऑफर हुआ। लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई जेसी महिंद्रा और अपने दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपना नया बिजनेस शुरू करने का मन बना लिया था। इसी मन के साथ ये तीनों मिलकर एक कंपनी की शुरुआत करते हैं जिसका नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। जी हाँ, शुरुआत में इस कंपनी को इसी नाम से जाना जाता था। इसके बाद देश आज़ाद हुआ और पार्टिसिपेंट में मोहम्मद साहब पाकिस्तान चले गए, जिसके कारण कंपनी का नाम M&M ही रहा। लेकिन जब वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई, इसके बाद उन्होंने विदेश में चलने वाली जीप को देखा जो उन्हें बहुत पसंद आई। इसलिए वह भारत में भी उसी तरह के जीप लाने में लग गए थे। इसके बाद वो महिंद्रा के पीछे मुड़कर नहीं देखा। महिंद्रा एसयूवी, महिंद्रा स्कॉर्पियो और भी ऐसी महिंद्रा की गाड़ियां उन्होंने दी। भारतीय लोगों को तरक्की की निशानी बन गई। आज महिंद्रा की बागडोर जेसी महिंद्रा के पोते आनंद महिंद्रा के हाथों में है। आज सिर्फ महिंद्रा ऑटोमोबाइल ही नहीं बल्कि स्पेसक्राफ्ट, इंश्योरेंस, आफ्टर मार्केट, डिफेंस, एनर्जी, फार्म इक्विपमेंट, फाइनेंस और बहुत से इंडस्ट्रियल में लगातार काम कर रहा है। आज महिंद्रा ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ कंपनीज की बात करें तो 150 है, जिसमें 2.5 लाख लोग नौकरी करते हैं। 2021 की बात करें तो कंपनी पिछले साल 45,000 करोड़ रुपए की एनुअल अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और आज महिंद्रा कंपनी नेटवर्थ की बात करें तो वो 190 करोड़ $US है, यानी 13.5 हजार करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि महिंद्रा के साथ ही एक और कंपनी ने भारत में जन्म लिया था। उसका नाम कौन नहीं जानता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स, जो टाटा ग्रुप की एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसकी शुरुआत उसी साल हुई जिस साल महिंद्रा की शुरुआत हुई थी। लेकिन टाटा उस समय महिंद्रा की तरह छोटे ऑटोमोबाइल
की जगह बड़ी बड़ी लोकोमोटिव इंजन बनाने वाली कंपनी थी। लेकिन महिंद्रा को देखकर या यूँ कहें कि आज़ादी के बाद देश में बदलती ऑटोमोबाइल, कार और गाड़ियों की मांग को देखकर टाटा भी बहुत दिनों तक इससे दूर नहीं रहा और लगातार काम करते हुए उन्होंने 1954 में टाटा ने कमर्शियल कार का निर्माण किया। इसके बाद कंपनी इसी दिशा में काम करने लगी। 1998 में अपनी पहली पैसेंजर गाड़ी टाटा मोबाइल निकाली, जो कि कभी हिट साबित हुई थी। उसके बाद उन्होंने 1991 में टाटा स्कॉर्पियो लॉन्च की, लेकिन अभी भी टाटा जीप की तरह लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाई थी। इसलिए उन्होंने 1991 में पहली बार इस तरह से इंडिया में बनी एक कार को लॉन्च किया, जिसका नाम सबने सुना ही होगा और अब शायद भूल भी रहे होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा इंडिगा की, जिसने अपने आने के साथ ही मार्केट में खलबली मचा दी थी। उसके बाद टाटा इंडिगो, टाटा सफारी और टाटा सुमो और दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो जैसी कार लॉन्च की। आज वही टाटा मोटर इंडिया की सबसे सेफ कारों को बनाकर मार्केट में लॉन्च करने लाने में लगी है, जैसे टाटा जेट। इसके अलावा टाटा ने 2008 में विश्व मंदी के कारण लगभग बंद होने वाली जगुआर और लैंड रोवर जैसी विदेशी कंपनी को भी खरीदकर टाटा मोटर्स का हिस्सा बनाया। आज अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो भारत में लगभग हर भारतीयों का विश्वास जीतने में सफल रही है। टाटा कंपनी ने 2021 में 61,378 करोड़ सालाना बिक्री करके अपने ही पिछले साल के रिकॉर्ड 14.4% की बढ़ोतरी की है, जो कि महिंद्रा ग्रुप के टोटल सेल में करीब 15,000 करोड़ ज़्यादा है। इसके साथ ही टाटा मोटर्स ने 241,000 कमर्शियल गाड़ियों को 2021 में पूरे भारत में बेचा था। ये तो हो गई इनकी शुरुआत की कहानी। आइए इसके बेसिस पर इन दोनों कंपनियों के बारे में कुछ और कंपैरिजन देखते हैं। अगर टाटा मोटर्स के मालिक की बात करें तो टाटा मोटर्स को टाटा ग्रुप की तरफ से चलाया जाता है, यानी कि वही इस कंपनी के पेरेंट कंपनी है, जिसकी नेटवर्थ लगभग 110 अरब US डॉलर है, जो कि महिंद्रा ग्रुप के कहीं ज़्यादा है। इस तरह से आप समझने की कोशिश कीजिए, वो नेट सेल अमाउंट हो या नेट व्हीकल की बिक्री, टाटा ने बाजी मार ली है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो महिंद्रा ग्रामीण इलाकों में बेजोड़ ढंग से परफॉर्मेंस कर रही है और टाटा शहरी इलाकों में। बहुत सी बातें हैं जिसमें दोनों कंपनियां एक दूसरे से बेहतर नजर आती हैं। भारत की तरक्की की बात करें तो आज़ादी के बाद इन दोनों कंपनियों ने देश को एक अलग ही रफ्तार दी है। आपको क्या लगता है, टाटा और महिंद्रा में कौन ज़्यादा बेहतर है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।